दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, कि इसमें बेसिकली रिजल्ट आया है, काफ़ी बच्चों को नहीं भी हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स 9,000 ही कुछ बच्चे जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो बाकी का क्या। मोर देन अगर बात करें तो 4,90,000 के, अगर 5 लाख ने भी अप्रॉक्स अगर एग्ज़ाम दिया हो तो 4,90,000 लोगों का क्या होगा। तो उसी बात पर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। पहली बात यार, 3 बार जब पीटी नहीं होता है ना, तो आदमी टूट जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि एक सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ। पहले तो यही होता है, अभी मैं फैमिली रिश्तेदार उनको मैं बाद में लपेटेंगे हम उनको। पहले तो अपने आप पे डाउट आता है, यार पीटी नहीं हुआ है, क्या हो गया, कैसे हो गया। पढ़ाई करी है, 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करी है, लाइब्रेरी की बोलते हैं ना कि सीटें फाड़ दी हैं, मतलब बैठ बैठ के सीटें चरमरा गई हैं, फिर भी नहीं हुआ। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ना बची हो कि नहीं दी हो, सारी टेस्ट सीरीज दी है, फिर भी नहीं हुआ। पूरा अच्छे से रिदम किया, नहीं हुआ। बॉर्डर लाइन पे थे पर नहीं हुआ। सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो गया, क्या प्लान, आई हैव टू गो विद अ प्लान बी। प्लान बी की तरफ कुछ बच्चे मुड़ जाते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन पे चले जाते हैं, कुछ बच्चे होल्ड पे डाल देते हैं कि यार ठीक है अभी एज है, देखते हैं बाद में, कुछ लाइफ सेटल कर लेते हैं। कुछ बच्चे वनडे एग्जाम की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको परिणाम अगर बात करें तो आफ्टर फेलियर के बाद आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, जब आप फेल होते हैं ना, ठीक है सेल्फ डाउट तो रहता ही रहता है, वो एक अलग कहानी है। फिर फैमिली का प्रेशर भी आना स्टार्ट हो जाता है। फैमिली का प्रेशर, जो बच्चे अगर फैमिली में रह के तैयारी कर रहे हैं, मान लो जॉब थी, बीटेक किया नहीं पकड़ी, आईएएस में लग गए, यूपीएससी में लग गए, क्योंकि एक फैमिली भी, उनका भी एक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट वो भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, खर्चा है ना भाई, डेली बेसिस पे खिलाना, सब कुछ कराना, नोट्स के लिए सारे खर्चे, कोचिंग की फीस देना, ये देना वो देना। गलती उनकी भी नहीं है। देखो नेगेटिव नहीं होना, मैं यहाँ पे आपको एक मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा काम है मोटिवेट करना आप लोगों को। फैमिली लिए मजबूर है भाई, क्योंकि उन्होंने आपसे आस लगा रखी है। उन्होंने तो नहीं बोला ना कि आपको आईएएस करना है, ये आपका डिसीजन था। तो पहले तो आप अपने डिसीजन पे, आपको कहने का मतलब है मतलब कि बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। सेकेंड थिंग, फिर एक बात ही फैक्ट है, चाहे तुम्हारा चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, बुआ हो, फूफी हो, कोई भी हो, वो कभी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट वाले दिन जरूर कॉल करेंगे। चाहे उनको फेसबुक से लिंक मिल जाए या फिर इधर मिल जाए, यूट्यूब पे। आज के समय तो हर आदमी छोटी छोटी बातों को यूट्यूब पे डालने लग गया। उस कंडीशन में भी वो आपको जरूर कॉल कर, बेटा क्या हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा, हमें तो पता था बेटा आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी। उनको नहीं पता आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, आपने कितनी पढ़ाई करी, कितने घंटे तोड़े, कितने पेन आपने मतलब घिस डाले और कितनी टेस्ट सीरीज आपने बना डाली, उनको नहीं पता ना। लेकिन वो बोलेंगे, क्यों, उनके पास मौका मिल गया। और मजे की बात, जो तुमसे किलसते हैं, तुम्हारे पड़ोसी, वो तुम्हारा जीना हराम कर दें। हम तो बोलते थे अरे कहाँ इनके बस की है, पीओनी उनका एग्जाम दे देते, ग्रुप डी का दे देते तो हो जाता, अभी तक लग जाते, घर की रोटियां तोड़ रहे हैं। समझ मेरी बात को, मतलब ऐसे मतलब आके शर्मिंदा अपने आपके पेरेंट्स को करना, इनडायरेक्टली ताना ही होता है वो एक तरह से। अरे हम तो पहले ही कहते थे कहाँ आईएएस पाइए, कहाँ कलेक्टर बनेंगे, कहाँ कलेक्टर के बाबू बनेंगे ये। अरे यार छोटा मोटा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम मारते तो अभी तक हो जाता, अभी तक सैलरी भी लग जाती इनकी। इस तरह की बातें उठेंगी। फ्रेंड्स जो मजे लेने वाले हैं वो भी मजे लेंगे, अबे यार तुमसे तो पीटी नहीं हो, तुम साले पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम लड़कीबाजी कर रहे हो। यही होता है ना बेसिकली, ये सारी चीज़। अरे तुम्हारा फोकस ही नहीं है, तुम तो इधर उधर ज़्यादा घूमते फिरते हो, खाम खाम रोटियाँ तोड़ रहे हो। जो बंदे मुखर्जी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में, अरे बेटा आ जाओ, बस हो गया बेटा, अब नहीं कर पाएंगे। ये सारी फ्रस्ट्रेशन आपके साथ एक साथ चलती है। फिर उसमें दिमाग ऐसा बंद जाता है कि आप सोच नहीं पाते हैं कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई। लेकिन आपके पास वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है आस पड़ोस का, कि आप अपने अंदर सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर बात करें तो साइमल्टेनियसली जो चलती रहती हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, 2 से 3 महीने आपके खराब हो जाते हैं। सेल्फ डाउट, प्लान बी की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार यूपीएससी को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि क्या है, किस तरह से आप निर्णय लें। मेरी तरफ से जस्ट प्रोवाइड एक आइडिया प्रोवाइड कराना, बाकी यार आपके काम है। देखो यार हम लोग भी आए हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, चल के चले जाएंगे। कोई लाइक मारेगा, कोई डिसलाइक मारेगा, भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मेरी बुराई करे, अच्छाई करे, आई डोंट केयर। एक चीज ये याद रखना, ये वर्ड आई डोंट केयर, हु आर यू, ये वर्ड याद रखो हमेशा। ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रिपरेशन करनी है, मेरी मिस्टेक है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, किसी को ब्लेम मत डालो। अरे इसका नहीं आया, उसका नहीं आया, इस कोचिंग का नहीं आया,
भाई ये आपका डिसीजन है, आईएएस आपने करना है तो आप ही ने करना है ना, तो ब्लेम पहले अपने ऊपर लो कि यस इट वॉज माई मिस्टेक। एक्सेप्ट करो, एनालाइज करो क्या लूप होल से कहां गड़बड़ी हुई। वो जो प्रीलिम्स का जो पेपर देते हो ना, उसको लेके बैठो एक हफ्ता, मंथन करो उस पर कि साला कहां फंसा मेरा, क्यों नहीं हुआ, मेरा वीक पॉइंट क्या है, उसको पेपर पे जहां पे आप बैठते हो डेस्क के साथ वहां पे लिखो। ये लिखना पड़ेगा, जहां पे भी डेस्क हो वहां पे एक पेपर बनाओ, अपनी मिस्टेक्स को लिखो कि यार ये मिस्टेक हुई है, ये अगली बार नहीं होनी चाहिए। दुनिया कहती कहने दो, हमारे बारे में लोग कहते हैं अरे कह लो यार, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है। और एक चीज याद रखना, जो बंदा फोकस्ड होता है ना, वो सिर्फ आगे का सोचता है, वो पीछे का नहीं सोचता। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, भाड़ में जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से आपने भी फोकस्ड रहना है, बिल्कुल फोकस्ड। मिस्टेक एनालाइज करो, साला क्यों नहीं हुआ, ऐसा साले क्या कमी है, टॉपर हूं अपने स्कूल का, एवरेज स्टूडेंट तो नहीं हो, अच्छा भला हूं, क्यों नहीं हुआ, एनालाइज करो। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले अपनी मिस्टेक को गिनो कि क्यों नहीं हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि आप ट्रैप में फंस रहे हैं, ज्यादा करंट अफेयर पढ़ लिए, ज्यादा बुक्स पढ़ ली, इनको मिनिमाइज करो और एनालाइज करो क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं होने का। 3 बार में फिर क्या होगा, प्लान बी पे शिफ्ट हो जाओगे, वनडे एग्जाम खेलोगे, कि सिलेक्शन हो गया, मान लो सिलेक्शन हो भी जाता है, ऐसा नहीं है वनडे, क्योंकि यूपीएससी करने वाला, एक चीज ये भी याद रखना, यूपीएससी करने के बाद चाहे आपका सिलेक्शन ना भी हो, इसका एग्जांपल मैं भी हूं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जरूर आ जाती है। इस चीज को आपने याद रखना है, एक लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब यहां पे है कि आप कहीं भी खड़े होंगे ना, वहां पैसा कमा लेंगे। ये क्यों, ये फैक्ट है। अगर जिस बंदे ने 2 साल 3 साल मरा लिए ना अच्छे से यूपीएससी के अंदर, वो कभी खाली नहीं बैठेगा, और कोई इसको नौकरी की टेंशन नहीं होगी। ये बात हकीकत है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो नौकरी को लेकर टेंशन मत लेना। जब तुमने 3 साल अपनी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन लिए, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, एनालाइज करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, लगता है तुम झेल जाओगे, आगे बढ़ो, प्लान बी की तरफ शिफ्ट मत करना। अगर प्लान बी की तरफ शिफ्ट कर गए तो वहीं आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्यों, चले थे यूपीएससी करने, बीटेक कर लिया या फिर एमटेक कर लिया, व्हाटसएवर जो भी अच्छी क्वालिफिकेशन कर ली, लेकिन एट द एंड कहीं क्लर्क की नौकरी पकड़ लोगे, कहीं असिस्टेंट की नौकरी पकड़ लोगे, और उसी में अपने जिंदगी भर उस सिक्योरिटी के चक्कर में खत्म हो जाओगे। जो सच्चे मन से यूपीएससी करता है ना, वो कभी खाली नहीं बैठता। सिर्फ ये समझाने आया हूं, फेल हुए हो, चीजों को एक्सेप्ट करो, उस पर मंथन करो, एनालाइज करो कहां मिस्टेक्स हो रही है और आगे बढ़ो। दुनिया कह रही है कहने दो, कह ले भाई, शांत रहो, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगा तो ऑटोमेटिक शोर मचेगा। मानते हो ना मेरी बात को। तो उस कंडीशन के अंदर अपनी एनालाइज करो, प्लान बी के। अब आते हैं प्लान बी कब लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट है, मतलब नहीं, घर वाले नहीं कर पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, मान लो डैडी की सैलरी यार 15,000 रुपए है, तो उस कंडीशन में वो कैसे करेंगे। तो उसमें आपको फर्ज बनता है कि यू शुड गो विद द प्लान बी, एटलीस्ट ट्राई टू गेट द जॉब। एक जॉब लो। फिर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं है, एटलीस्ट पापा को सपोर्ट मिलेगा, एक मोरल सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा आपको भी सपोर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में जॉब लो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करो, क्योंकि जॉब लगने के बाद 2 साल की छुट्टी मिल जाती है। ऑफलाइन मार के फिर तैयारी करो। वाइल डूइंग अ जॉब थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसमें भी हो जाता है, लेकिन ये काम आप कर सकते हो। तो गर्ल्स के लिए ये हिदायत है, प्लीज फोकस्ड, घर वालों से परमिशन मांगो, अपने मिस्टेक्स को बताओ कि ठीक है मेरे से ये मिस्टेक्स हुई, मुझे आगे बढ़ना है, एक अटेम्प्ट और दे दो और अपना 100% करने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि गर्ल्स आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो समाज फिर और लड़कियों को आगे नहीं आने देगा, अगर आप नहीं करोगे तो।